Hey guys, good evening. Welcome back to Accounting by Sonia Setia. So, we have completed the first part of our chapter Change in Profit Sharing Ratio. So, we were doing chapter 2 of Partnership Accounting. Partnership Accounting. So, name of the chapter is Change in Profit Sharing Ratio. Change in Profit Sharing ratio of existing partners. So first part we have completed successfully, and this is our second part in which we'll study, will understand that what's goodwill. तो goodwill क्या है? As we know, goodwill जो है वो एक ब्रांड जो है उसका वैल्यू क्या है, दैट इज नोन एज द गुडविल. तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं. तो गुडविल is the value of the reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits earned by other similar firms belonging to the same type of industry. तो क्या कहना चाहते हैं, वो गुडविल क्या है? गुडविल जो है, अगर हम इमोशनल इमोशनल प्लस इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी गुडविल, राइट. तो गुडविल में क्या आता है? इमोशनल और इकोनॉमिक वैल्यू. ऑल्दो दीज आर हार्ड टू क्वांटिफाई इन रुपीज, येट दे ड्राइव प्रॉफिट. तो इसमें क्या क्या आ जाता है, राइट. तो इसमें ब्रांड ट्रस्ट आ जाता है, राइट. ब्रांड ट्रस्ट, कि अगर कस्टमर जो है आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट दिखाते हैं. और क्या आ जाता है इसमें? कस्टमर लॉयल्टी, राइट. कस्टमर जो है अगर आपके बिजनेस के टुवर्ड्स लॉयल है, राइट. तो कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो बिजनेस अगर मेंटेन करके रखता है, अपनी ब्रांड का ट्रस्ट मेंटेन करके रखता है. और इसमें क्या आ जाता है? एम्प्लॉय स्किल आ जाते हैं, राइट. एम्प्लॉय स्किल. और क्या आ जाता है इसमें? स्ट्रेटेजिक जो है हमारी लोकेशन आ जाती है, राइट. लोकेशन जो है वो आपकी जो है बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, राइट. वेदर यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो अगर आप इजीली अवेलेबल हो टू द कस्टमर्स तो आपका जो गुडविल में वो एडिशन करता है, राइट. तो अगर आप इमोशनल इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करते हो तो आपका वो किसके इक्वल आ जाता है? गुडविल के, राइट. तो ब्रांड ट्रस्ट होना जरूरी है इफ यू वांट हायर गुडविल इन द मार्केट. कस्टमर जो है आपका वो लॉयल होना चाहिए. कस्टमर लॉयल्टी आपको ही मेंटेन अपने बिजनेस के थ्रू करके चलनी पड़ेगी. एम्प्लॉयज का स्किल आ जाता है एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ जाती है. आपकी लोकेशन जो है वो एक प्लान्ड लोकेशन, एक एक्यूरेट लोकेशन आपके पास होनी चाहिए आपके बिजनेस के पास. तो ये सब चीजें जब मिल जाती है तो हमारी जो है बिजनेस की एक गुडविल, एक रेपुटेशन को क्रिएट करती है. ऑल्दो वी वी कांट मेजर गुडविल, लाइक कि अगर हम अमाउंट की बात ना करें, खाली एक रेपुटेशन की बात करें, तो वैसी गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो गुडविल की एक वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि ऑल्दो एक सब्जेक्टिव टास्क है कि गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना. इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो कि वेरी कर सकती है कि गुडविल की वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट की जाए. बट अगर आप मियर रेप्यूटेशन की बात करते हो कि सपोज जो हमारी कंपनी है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उस बात को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. बट इफ यू कैन टॉक इन नंबर्स कि हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो 50 लाख है, राइट, या 5 lakhs है, तो उस वैल्यू को हम अपने बैलेंस शीट में, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं, जो कि आगे मेथड्स आने वाले हैं हमारे, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट करना सीखेंगे गुडविल को, राइट. तो क्या है कि अगर आपकी जो रेप्यूटेशन मार्केट में अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से
हायर प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर सकते हो बिलोंगिंग टू द सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। सपोज हम अमूल की बात करते हैं या हम टीसीएस की बात करते हैं, राइट। तो टीसीएस क्या है हमारा? टीसीएस जो है अपनी ब्रांड की वजह से जो है अपने हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर रहा है, राइट। तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड रेपुटेशन है, एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो टीसीएस जो क्या है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। लाइक मतलब एक इंडियन अच्छी इंडियन कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। उसकी मार्केट में ग्लोबल एक ब्रांड रेपुटेशन है जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो चूज करते हैं टीसीएस ओवर द अदर आईआईटी फर्म्स, राइट। तो इसको हम प्रीमियम प्राइसेस भी इनको पे करने के लिए वी आर रेडी, कस्टमर्स आर रेडी टू पे इवन एट द प्रीमियम प्राइसेस, राइट। तो क्योंकि जो टीसीएस है उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी रेपुटेशन बहुत है, उसकी गुडविल बहुत है। तो दे कैन create contracts without spending excessively on the marketing or the advertising, राइट। तो उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाई रहते हैं। ऐसा ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अमूल का, राइट। अमूल जो है एक हाउस होल्ड मिल्क का ब्रांड है हमारे पास, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से पॉपुलर है। तो उसकी ब्रांड वैल्यू, तो अमूल जो है उसका हम चीज जो लेना पसंद करते हैं, कस्टमर्स बटर लेना पसंद करते हैं, मिल्क हम प्रेफर करते हैं अमूल का देन अदर जो ब्रांड्स है उनका, राइट। क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो हमारा क्रिएट हुआ है। कंज्यूमर जो है प्रेफर करते हैं अमूल प्रोडक्ट्स इवन व्हेन cheaper alternatives are available in the market, but we as a customer we prefer अमूल ब्रांड, राइट। तो क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने लॉयल कस्टमर बेस बनाया अपना, राइट। तो हमें मतलब फिर डिस्काउंट्स का या एडवर्टाइजमेंट जो है मैटर नहीं करता कस्टमर के लिए, अगर हमारा जो कस्टमर बेस उन्होंने लॉयल बना लिया है, राइट। तो आगे हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक एशियन पेंट्स का, राइट। तो एशियन पेंट्स क्या है? एशियन पेंट्स की जो कंपनी है वो उन्होंने मार्केट में ग्लोबल जो है ब्रांड वैल्यू अपना बनाया, राइट। तो दे आर नोन फॉर द क्वालिटी एंड इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है उनका। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं एशियन पेंट्स, राइट। तो वो हमारा एक उन्होंने अच्छा कस्टमर बेस जो है बना दिया। तो उनकी ब्रांडिंग जो है सॉरी, उनका स्लोगन जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, उसे एक इमोशनल रिलेशनशिप बिठाता है, जैसे कि हर घर कुछ कहता है। उन्होंने एक इमोशनल जो वैल्यू है वो कस्टमर के साथ क्रिएट की, राइट। तो ऐसे ही इन्फोसिस है। तो और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं लाइक HUL है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो उनकी ब्रांड्स हम प्रेफर करते हैं देन द अदर ब्रांड लाइक सोप्स है, डव है, लक्स है, उनके जो वॉशिंग सर्फ है, सर्फ एक्सेल वगैरह है, तो उसको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रॉन्ग बनाया, ट्रस्ट फैक्टर जो है बिल्ड हुआ कस्टमर के बीच में और कंपनी के बीच में, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि कैसे जो है कंपनीज अपना जो है ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डअप करके चलती हैं कस्टमर्स के साथ और अपनी गुडविल को क्रिएट करती हैं, राइट। तो होप आपको गुडविल का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ फीचर्स कि गुडविल जो है इसके क्या फीचर्स हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the features of goodwill. First of all we have it's an intangible asset. तो गुडविल जो है एक intangible asset है। intangible asset क्या होता है? The asset to which we can't see and we can't touch. तो एक होते हैं आपके पास tangible assets, tangible assets, और एक होते हैं हमारे पास intangible assets। तो टेंजिबल एसेट्स हैं जो कि हम जिनको देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, राइट, जिनको हम फील कर सकते हैं। एंड इनटेंजिबल होते हैं जिनको वी कांट सी, वी कांट टच, इनको हम देख भी नहीं सकते, इनको टच भी नहीं कर सकते।
तो टेंजिबल एसेट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है हमारा लैंड, बिल्डिंग। तो लैंड को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग को भी, मशीनरी ले लो आप, एंड कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये टेंजिबल एसेट्स है, राइट। टू विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील, राइट। तो इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, नंबर वन पे आ जाता है गुडविल, राइट। ये हमें दिखता नहीं है, हम इसको छू नहीं सकते, बट इट इज आर एसेट, राइट। गुडविल हो गया। ट्रेडमार्क्स, यू कैन टेक ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, and other one you can take software, right, any intellectual property, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ जाती है इसमें, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स भी आ जाते हैं इसमें, राइट। तो ये क्या है, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो गुडविल भी क्या है, हमारा इनटेंजिबल एसेट है, राइट। तो बट ये वैल्यू रखता है इफ यू हैव परचेज्ड गुडविल। अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है और उसका नेटवर्थ था सपोज 50 lakhs का नेटवर्थ। नेटवर्थ मीन्स असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो बिजनेस का नेटवर्थ था सपोज, उसकी जो खरीद की कीमत थी, राइट, उसका जो प्राइस था वो सिर्फ और सिर्फ 50 lakhs की वैल्यू रखता था। बट आई हैव पेड 60 lakhs। तो मैंने 60 लाख पे क्यों किए, बिकॉज जो 10 लाख है उन्होंने मेरे से एक्सेस लिया देन द नेटवर्थ। क्यों लिया, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत थी, उनकी गुडविल जो थी, उनकी रेप्यूटेशन की वजह से उन्होंने मेरे से 10 lakhs जो एक्स्ट्रा चार्ज किया है उसको आई शो इन माई बैलेंस शीट कि ये मेरी परचेज गुडविल है। अदरवाइज अगर आपने जनरेट करके रखी हुई है गुडविल की, मेरी तो बहुत इज्जत है मार्केट में, मेरी तो बहुत रेप्यूटेशन है, तो उसको आप कुछ भी वैल्यू लगा के बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, राइट, कि मेरी तो 50 लाख की गुडविल है। हाउ हाउ कैन यू से दैट यू हैव नॉट परचेज दैट गुडविल। तो इफ यू आर परचेजिंग बिजनेस ऑफ एनी अदर कंपनी, एनी अदर फर्म यू आर परचेजिंग, तो उसका बिजनेस अगर आप परचेज कर रहे हो एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर द गुडविल, तो उसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, राइट। परचेज्ड गुडविल, तो उसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं एज एन असेट, राइट। तो वैसे अगर आप बोलो तो वो आप नहीं दिखा सकते। तो इनटेंजिबल एसेट हमने समझ लिया कि इनटेंजिबल एसेट इसे क्यों कहते हैं, राइट। नाउ व्हाई गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट। अब गुडविल को वैल्यूएबल एसेट क्यों बोला जाता है, अरे भाई हमारा इससे बिजनेस जो है वो प्रीमियम लेवल पे चल रहा है, राइट। वी आर अर्निंग मोर देन द एवरेज प्रॉफिट्स। तो हम सपोज अमूल की अभी हमने बात की, राइट, और एक नॉर्मल जो मिल्क कंपनी है उसकी आप बात करो एक लोकल लेवल की, राइट। तो इसकी ब्रांड वैल्यू में और इसकी ब्रांड वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। वो इसकी गुडविल, इसकी रेपुटेशन की वजह से इसका नाम है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स प्रेफर द प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल, लाइक। तो उसकी सेल सेल जो है उससे बढ़ती है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट है। तो गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट क्यों है, राइट। तो इससे वी कैन अर्न द हायर प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है कि गुडविल वैल्यूएबल एसेट क्यों है। एक तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। हाँ, तो आप डिटेल इसकी लिख सकते हो, वी कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स देन द एवरेज प्रॉफिट्स, दोज प्रॉफिट्स आर नोन एज द सुपर प्रॉफिट्स, राइट। तो अगर सेम लेवल की बात कर रहे हो आप, एक इंडस्ट्री जो कि सेम सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, जैसे हम अब अभी हमने मिल्क इंडस्ट्री की बात की, उसमें अमूल भी आता है, उसमें एक लोकल ब्रांड भी आता है। तो जो अमूल है वो अपनी गुडविल की वजह से दे आर अर्निंग हायर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो वो सुपर प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो गुडविल है उसकी एक वैल्यूएबल एसेट के कारण वो अर्न कर रहे हैं हायर प्रॉफिट्स, राइट। तो इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट इसका क्या, इसको वैल्यूएबल एसेट क्यों बोल सकते हैं, एक तो हमारे ये लॉयल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स लॉयल कस्टमर्स,
तो ये हम अभी इसकी डिटेल देख रहे हैं इस पॉइंट की कि इसको वैल्यूएबल एसेट, हाउ कैन वी से दैट गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट, राइट। तो एक तो हम इससे हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, एक हम इससे लॉयल जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो गुडविल की वजह से जो कस्टमर है आपके पास बार बार आना पसंद करेगा, आपकी चीजें जो है खरीदना पसंद करेगा। तो जो लोग हैं, पीपल बाय दीज ब्रांड्स आउट ऑफ हैबिट एंड ट्रस्ट। तो उनकी, अगर आपने ट्रस्ट बना लिया, राइट, अगर आपने कस्टमर के प्रति अपना ट्रस्ट अपनी ब्रांड का बना लिया, तो वो जो कस्टमर है वो उसकी हैबिट बन जाएगी आपकी प्रोडक्ट्स खरीदना। जैसे मैं हूँ, राइट, तो मैं जो हूँ अमूल का मिल्क जो है हमेशा परचेज करती हूँ। चाहे वो कुछ भी हो कि मेरे को वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो बट मैं दूसरी जो कंपनीज हैं उसका मिल्क लेना प्रेफर ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा एक अमूल पर ट्रस्ट बन चुका है जो कि मेरी हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो इसलिए गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट है जो कि अट्रैक्ट करता है आपके लॉयल कस्टमर्स को। और गुडविल जो है वो वैल्यूएबल एसेट क्यों है? क्योंकि इससे आपको इजी एक्सेस मिलता है, राइट, इजी एक्सेस मिलता है आपको टू फाइनेंस। तो आपको जो फाइनेंस है वो, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, सपोज आपको यू आर इन नीड ऑफ मनी, यू आर इन नीड ऑफ फंड्स, आपको लोन चाहिए, तो बैंक जो है लोन देना आपको प्रेफर करेगा ड्यू टू योर ग्लोबल रेप्यूटेशन एंड एथिकल इमेज, राइट। तो आपको जो लोन्स है या आपको जो शेयर्स इशू करने हैं वो कस्टमर आपसे, पब्लिक आपको देना वो पैसा पसंद करेगी, बैंक आपको लोन देना पसंद करेगा, राइट। और जो है गुडविल अभी हमने देख लिया था, क्योंकि हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं इफ वी हैव परचेज द गुडविल, दैट्स व्हाई दिस इज नोन द वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉइंट कि गुडविल को हम वैल्यूएबल एसेट क्यों बोलते हैं, राइट। So next, what we will do is it's helpful in earning the excess profit। ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि गुडविल जो है आपको एक्सेस प्रॉफिट कमाने में या अर्न करने में कैसे हेल्प करता है, राइट। तो गुडविल जो है आपकी ब्रांड वैल्यू आप अट्रैक्ट करते हो, लॉयल कस्टमर्स को एक आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और वो कस्टमर्स की हैबिट बन जाता है। तो उससे आप एक्सेस प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। तो अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से आप ज्यादा अर्न कर रहे हो देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो वो क्यों है? वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी गुडविल की वजह से, राइट। और नेक्स्ट वी हैव इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। तो अब जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएट क्यों करती रहती है? क्या गुडविल की आज जो मेरी वैल्यू है वो हो सकता है कल ना रहे वो वैल्यू, राइट। तो उसका उसका क्या कारण रह सकता है कि गुडविल की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट कैसे कर सकती है, राइट। तो अगर आपकी रेपुटेशन में चेंज आता है, राइट, चेंज इन रेपुटेशन, चेंज इन रेपुटेशन, तो अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन में चेंज आएगा तो आपकी गुडविल की वैल्यू जो है वो गिर भी सकती है और आसमान भी छू सकती है, राइट। तो इफ अ कंपनीज इमेज टेक्स अ हिट, गुडविल ड्रॉप्स इंस्टेंटली। अगर आपकी जो कंपनी की इमेज है उसको हिट मारा, किसी ने हिट कर दिया किसी कारण ने, तो आपकी जो गुडविल है वो कैन ड्रॉप इंस्टेंटली। तो आपकी जो वैल्यू है गुडविल की वो गिर सकती है। तो इसकी एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम, मैगी, राइट। मैगी सबको बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है मैगी, आप सभी बच्चों को भी मैगी बहुत पसंद है, राइट। बट पीछे जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी मैगी को लेके, जिसको हम मैगी कंट्रोवर्सी बोलते हैं, राइट। तो वो कब हुई थी? वो 2015 में एक मैगी कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें मैगी को बैन कर दिया गया था। मैगी की वैसे तो आप देखो कितनी वैल्यू है, कितनी ब्रांड वैल्यू उन्होंने क्रिएट करके रखी है, कितनी रेप्यूटेशन उन्होंने करके रखी है, उनकी कितनी गुडविल थी, राइट।
बट एक कंट्रोवर्सी ने मैगी की जो गुडविल है उसको डाउन कर दिया था 2015 में। मैगी वॉज बैंड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, राइट। मैगी को बैन कर दिया था, तो नेस्ले की जो गुडविल है उसको मेजर ब्लो लगा, उसको एक बहुत धक्का लगा था नेस्ले की गुडविल को। एज वी नो, नेस्ले जो है वो मैगी को बनाती है, राइट। तो ट्रस्ट जो था लोगों का वो लूज कर दिया मैगी ने, राइट। तो वॉज द गुडविल, इसलिए उनकी गुडविल की वैल्यू भी गिर गई थी। तो एक ही दिन में, एक ही रात में आप जो है आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी गुडविल जो है गिर भी सकती है, जमीन पर भी आ सकती है, और आप आसमान को भी छू सकते हो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिचुएशन है वो क्या है, राइट। तो एक एग्जाम्पल हो और लेते हैं हम इसका, कि मैगी के अलावा जो था हमारा एक इन्फोसिस का हिट आया था। जब इन्फोसिस का सीईओ जो था, उनके जो सीईओ थे उन्होंने एग्जिट कर लिया था इन 2017, राइट। उनके जो सीईओ सीईओ थे कौन थे? विशाल सिक्का। तब तो उन्होंने सडनली वो क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, जिससे उनके स्टॉक्स की वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट का कॉन्फिडेंस जो था वो गिर गया था, उनकी रेपुटेशन गिर गई थी, राइट। तो गुडविल डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो अगर बिजनेस लूजेज अ मेजर क्लाइंट और अ ट्रस्टेड सीईओ, तो आपकी गुडविल जो है अपने आप ही गिर जाएगी, राइट। तो ये एग्जाम्पल लिए हमने कि जो गुडविल की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली कैसे फ्लक्चुएट करती है, राइट। और इसमें क्या आ सकता है, और इसमें इंटेंस मार्केट कंपटीशन आ सकता है। गुडविल की वैल्यू आपकी कब फ्लक्चुएट कर सकती है? तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि इंटेंस मार्केट कंपटीशन। आपको कोई टक्कर देने वाला मार्केट में ब्रांड आ गया, राइट। आपको टक्कर देने वाला कोई ब्रांड आ गया मार्केट में, तो आपकी गुडविल की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इफ न्यू कॉम्पिटिटर्स ऑफर बेटर और चीपर ऑप्शंस, तो गुडविल कैन फेड। तो आपकी गुडविल जो है वो फेड आउट हो सकती है, राइट। तो और इसमें क्या आ सकता है? प्रोडक्ट फेलियर और पुअर सर्विस। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है किसी कारण से, राइट, प्रोडक्ट फेलियर और पुअर सर्विस। अगर आपकी सर्विसेज में आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो पहले आप नहीं कर रहे थे अब आपने करना शुरू कर दिया, कि आपकी सर्विस जो है वो पुअर हो गई, कस्टमर के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आपने बचना शुरू कर दिया, कस्टमर को अच्छा आपने सर्विस, आफ्टर सेल जो सर्विस होती है वो नहीं दी, आपका प्रोडक्ट इन केस फेल हो गया या उसमें कुछ दिक्कत निकली। समटाइम्स हमें आता है कि जो बर्गर में है ये निकला या पिज्जा में ये निकला, तो उससे एकदम से आपकी गुडविल को झटका लग सकता है। वन बैड प्रोडक्ट कैन ruin ईयर्स ऑफ गुडविल। तो आपकी सालों की जो गुडविल है वो बर्बाद हो सकती है विद इन सेकेंड्स, राइट। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टाटा नैनो, राइट। नैनो जो कार आई थी, टाटा नैनो, तो उन्होंने क्या किया था कि ये बोला था ये पीपल्स कार है, राइट, पीपल्स कार। बट जो सेफ्टी कंसर्न थे उसमें और ब्रांडिंग इश्यूज थे, दैट लेड टू द फेलियर, राइट। तो जिसके कारण उनका जो नाम था वो खराब हो गया था, राइट, मार्केट में, क्योंकि वो कार जो थी वो इतनी चली नहीं, उसका जो सेफ्टी कंसर्न्स थे उसमें और ब्रांडिंग इश्यूज थे उसमें, जिसके कारण वो फेल हो गई थी। तो उनकी जो गुडविल है इससे खराब हो गई थी, राइट। और कुछ लीगल और एथिकल जो अनएथिकल चीजें अगर आप फॉलो करने लगते हो फ्यूचर में, तो उसके कारण दे कैन किल योर गुडविल इंस्टेंटली, उसके कारण आपकी गुडविल जो है खराब हो सकती है, राइट। तो ये कुछ कारण थे हमने देखे कि गुडविल जो है वो कैसे फ्लक्चुएट होती है, राइट। और नेक्स्ट वी हैव इट्स वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अभी हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट
कि अगर मैं बिजनेस परचेज कर रही हूँ या आप बिजनेस को सेल कर रहे हो, राइट, तभी जो गुडविल की वैल्यू है वो आप बुक्स में उसको दिखा सकते हो, आप बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू जो है वो शो कर सकते हो कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो नेट वर्थ है, सपोज मैं रिलायंस को खरीद रही हूँ, राइट, बहुत बड़ी बात हो गई बट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मैं सपोज रिलायंस को परचेज कर रही हूँ, तो रिलायंस की सपोज वैल्यू है, नेट वर्थ है 50 lakhs की, बट आई एम पेइंग देम 60 lakhs। तो वाई आई एम पेइंग 10 lakhs इन एक्सेस, आई एम पेइंग दैट 10 lakhs फॉर देयर गुडविल, राइट। तो फिर मैं उस गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड करके चलूंगी कि मेरी गुडविल की वैल्यू है 10 लाख, राइट। अगर मैं खुद एक लोकल ब्रांड हूं, मैं बोलूं कि नहीं मेरी तो गुडविल 10 लाख की है, मैं तो बुक्स में दिखाऊंगी, तो वो आप नहीं दिखा सकते, राइट। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है, आपने अपने एफर्ट से जो गुडविल जो है अर्न की है, यू कांट प्रेजेंट दैट गुडविल इन द बैलेंस शीट, राइट। तो गुडविल की जो मॉनेटरी वैल्यू आपने एक्चुअल में पे की है उसी को आप शो कर सकते हो, उसी को आप असेट मान सकते हो, क्योंकि हम जो है अकाउंट्स में वो मॉनेटरी टर्म्स को ही जो है लेके चलते हैं, उनको ही रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, राइट, उसको मेजर कर पाना इज टफ जॉब, राइट, क्योंकि गुडविल एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। तो गुडविल की वैल्यू जो है डिपेंड करती है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, तो इट डिपेंड्स ऑन बायर्स परसेप्शन। तो व्हाट वन बायर कंसिडर्स वैल्यूएबल अनदर माइट नॉट। जो मैं सोचती हूँ कि इस गुडविल की वैल्यू सपोज 10 लाख है, तो आप बोलोगे नहीं इस गुडविल की वैल्यू तो 2 लाख है बस। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल परसेप्शन पे, बायर की परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी लगाई जाए, राइट। तो जो गुडविल है इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं था कैलकुलेट करने का, बट इन अकाउंटिंग दे हैव प्रोवाइडेड अस 3-4 मेथड्स अकॉर्डिंग टू विच वी कैलकुलेट गुडविल, जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक तो हम एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है वो फॉलो करके चलते हैं, उससे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में कितने हुए और आगे कितने होने की उम्मीद है, उससे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। कि ये जो एवरेज प्रॉफिट हमारे पिछले 5 सालों के थे उनका एवरेज आप निकालोगे कि एवरेजली एक साल का जो प्रॉफिट है वो कितना बैठता है, सपोज 50,000, और मेरे को कितने आने वाले सालों में वही प्रॉफिट उस गुडविल की वजह से मिलता रहेगा, सपोज 5 साल तक मिलता रहेगा मुझे वही बेनिफिट जो मैंने गुडविल उनका नाम जो परचेज किया है। सपोज मेरी मैंने एक रसगुल्ले बनाने का जो बिजनेस है वो परचेज किया, तो बंगाली रसगुल्ला था जो कि काफी बिकता था, तो उनका ईयरली प्रॉफिट जो एवरेज निकल के आया कि उनको 50,000 हर साल प्रॉफिट होता था। तो मैं वैसा ही एक्सपेक्ट करके, अगर मैं उनका रसगुल्ला बिजनेस खरीद रही हूँ तो मैं वैसे ही एक्सपेक्ट करके चलूंगी कि मेरे को भी आने वाले 5 सालों तक एटलीस्ट नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगले आने वाले 5 सालों तक मेरे को भी 50,000 पर ईयर प्रॉफिट आई कैन एक्सपेक्ट, मेरे को भी होता रहेगा। तो इसका मतलब कि गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 2,50,000, राइट। 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई किया तो गुडविल की वैल्यू हमने निकाल ली 2,50,000। तो ऐसे ही हमारे पास और भी मेथड्स हैं, लाइक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हम देखेंगे कि हम जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हुआ फर्म को, और माइनस कर देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मली प्रॉफिट कितना होता है बाकी जो कंपनीज है उनको, और इनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, राइट। उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से परचेज करके फिर उसकी वैल्यू जो है वो निकाल देंगे गुडविल की। तो ऐसे ही हमारे पास और भी मेथड्स हैं, वेटेड एवरेज मेथड है और कैपिटल
सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो वो भी हम लगा के गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि गुडविल क्या है और इसकी फीचर्स क्या है। सो आज यहीं तक इसको लेक्चर को रखते हैं, बाकी हम करते हैं नेचर ऑफ गुडविल और आगे फर्दर जो आने वाला है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। And stay tuned for the next video. Till then, keep rising, keep shining, take care, goodbye, and thank you so much.